वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिग रियलिटी ऑफ गेट एग्ज़ाम, जो 99.99% लोगों को पता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब कि बहुत ही फॉल्स होप के साथ गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि मैं गेट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा और प्रिपरेशन करूँगा 1 साल तक तो मेरा गेट एग्ज़ाम में हो जाएगा, आईआईटीज़ में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, पीएसयूज़ में मुझे रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि टॉप रैंकर क्या कर रहा है या फिर उसका क्या प्लेसमेंट पैकेज लगा, उसका क्या पीएसयू जर्नी रहा है, उसने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी की है। बस ये बताते हैं, पर ये कोई नहीं बताता है कि वो जो बाकी 90% स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो फेल हो गए गेट एग्ज़ाम में, उनका क्या, उसके बारे में कोई नहीं बताता है या फिर उनकी स्ट्रगल स्टोरी को कोई नहीं सुनाता है। वो बेचारे अकेले यहाँ पर डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो आज मैं वो वीडियो ये वीडियो जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाली हूँ जो आगे चल कर के इनमें से 90% होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि गेट एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन इसमें बहुत है। इस कंपटीशन में 10% लोगों को उसका सपना पूरा हो जाता है जो वो चाहते हैं, और 90% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोगों को सक्सेस मिल पाता है। तो जो 90% फेल होने वाले हैं उनको किन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए अभी से, सो दैट कि वो उनका फेलियर ना हो। 90% की कैटेगरी में आने के बाद भी उनका करियर फेल ना हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 10% में आ जाते हैं, सक्सेस हो जाता है उनका, और 90% में जो फेल होते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपना प्लान बी रेडी करके रखते हैं, ताकि जब वो गेट एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो उसके बाद उनका करियर ख़त्म ना हो जाए, उनका करियर ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए आपको एक प्लान बी तैयार करके रखना पड़ेगा। और वो प्लान बी क्या होना चाहिए? तो वो प्लान बी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करने हैं। आपको एक ऐसे स्किल्स डेवलप करने हैं जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इंडस्ट्री में किस स्किल का बहुत ज़्यादा डिमांड है? बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्किल्स, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कोडिंग स्किल्स की। कोडिंग स्किल्स आपको अपनी डेवलप करती रहनी चाहिए। आपको गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करो, बट आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते एक ऐसे स्किल पे भी अपना नॉलेज हासिल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जिसका इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप गेट एग्ज़ाम में फेल हो भी जाते हो या गेट एग्ज़ाम के दिन आपको डर नहीं लगेगा ये सोच करके कि अच्छा मेरा गेट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर गेट एग्ज़ाम नहीं भी होगा तो मेरे पास एक ऐसे स्किल है, कोडिंग स्किल है, मशीन लर्निंग का कोर्स कर लो, डेटा साइंस का कोर्स कर लो, जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको गेट एग्ज़ाम वाले दिन डर नहीं लगेगा कि हाँ मेरा गेट एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। समझ रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप बोलो कि हाँ भाई मेरे पास एक ऐसे स्किल है जिसका इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, और उस स्किल के थ्रू मेरे को कोई भी कोर जॉब मिल सकती है। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ डोंट लेट इट डिसाइड योर फ्यूचर, लेट योर सेल्फ डिसाइड योर फ्यूचर। और वो तभी हो सकता है जब आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ स्किल्स पे भी वर्क करते रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी थी गेट एग्ज़ाम की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। उनको बस ये लगता है कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मैं भी टॉपर बन जाऊँगा, मुझे भी आईआईटी मिल जाएगी, मुझे भी पीएसयू मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल सकता भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस 10% की कैटेगरी में आएँ, और तब भी आपको इन कोडिंग स्किल्स पे, डेटा साइंस के, मशीन लर्निंग के कोर्स पे वर्क करते रहना है, बिकॉज आगे चल कर के गेट एग्ज़ाम के बाद भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। गेट एग्ज़ाम के बाद भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप गेट एग्ज़ाम पास भी कर जाते हो, अच्छे से वैलिड गेट स्कोर से 10% में भी आ जाते हो, तो भी ये स्किल्स आपको मदद करने वाली है। तो ये स्किल्स पे ज़रूर काम करते रहना है, आपको फेल नहीं होना है। गेट एग्ज़ाम में फेल होना अलग बात है, बट करियर में फेल होना, लाइफ में फेल होना, वो बहुत गलत बात है। तो वो गलत बात आप अपने साथ बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो रियलिटी थी उन स्टूडेंट्स की जो गेट को किसी भी ब्रांच में देने के लिए जाने वाले हैं,
चाहे वो गेट कंप्यूटर साइंस हो, गेट मैकेनिकल हो, गेट सिविल हो, गेट इलेक्ट्रिकल हो, या कोई भी ब्रांच हो, सभी में फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग आपका सब्जेक्ट होता है। तो मैं ये सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, आप किसी भी ब्रांच के हो, आप सबको अपना कोडिंग स्किल करना चाहिए, कोडिंग पे काम करनी चाहिए। ठीक है, तो गेट एग्जाम की आप तैयारी करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, प्रैक्टिस करो, अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो सक्सेस रेट आपकी बढ़ेगी। बट प्लान बी भी आपको अपना रेडी रखना है, बिकॉज एट दी एंड सिर्फ 10% लोग ही जीतने वाले हैं और 90% लोग फेल होने वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम। और अगर आप 90% फेल की कैटेगरी में आते भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कंप्लीट फेलियर हो, आप कुछ भी नहीं हो, नालायक हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने थोड़ा कम किया, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया, समझ रहे हो, तो कहीं ना ऊपर कम ज़्यादा तो होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं हो, समझ रहे हो सकता है कि आपको जो स्किल्स जो आपने डेवलप कर ली उससे आपको और भी अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर आप दोबारा भी गेट दे करके फिर स्किल्स पे काम कर करके भी दोबारा गेट अपीयर कर सकते हैं। बट प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए ना। व्हाट अबाउट गेट डीए एग्जाम? अगर मैं गेट डीए एग्जाम की बात करूँ, इसकी भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते। 99% लोगों को नहीं पता कि इसकी क्या रियलिटी है। तो पहली बात यह है कि आपको पता ही होगा कि गेट डीए एग्जाम मतलब कि गेट डी एक न्यू ब्रांच रिवील किया गया है, ठीक है। और इसके सिर्फ 2 ही साल एग्ज़ाम हुए हैं, 2024 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि पेपर बहुत आसान आया था और उसमें बहुत सारे लोग के 80+ मार्क्स भी आ रहे थे। और ये जो गेट 2025 का एग्ज़ाम हुआ है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम थोड़ा लेवल उसका डिफ़िकल्ट था। तो गेट डी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, बहुत सारे लोग दे सकते हैं इसको। तो वो लोग ये सोच करके अगर दे रहे हैं एग्ज़ाम को कि यार मैं मैकेनिकल फर्स्ट ऑप्शन में रखूँगा, सेकंड ऑप्शन में डीए को रखूँगा, तो वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के स्टूडेंट हो तो आपका डीए से कुछ भी कॉमन सिलेबस नहीं है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उसमें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसमें काफ़ी वास्ट लेवल में पूछा जाता है। तो इस गलतफहमी में आप ना रहें कि आप गेट डीए एग्ज़ाम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और मैकेनिकल एग्ज़ाम को भी साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं, आप या तो सिर्फ गेट मैकेनिकल की तैयारी करो और या तो सिर्फ गेट डीए की तैयारी करो, बट इसको एज अ सेकेंडरी एग्ज़ाम लेकर के बिल्कुल भी मत चलो, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है आपके सिलेबस से। अगर आप दो दो बड़े बड़े सिलेबस को पढ़ने लगोगे साथ साथ में तो आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाओगे। ये उन स्टूडेंट्स की थी बात जो नॉन कंप्यूटर साइंस आईटी है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट्स हो तो आपको डेफिनेटली गेट डीए का एग्ज़ाम लेना चाहिए, देना चाहिए, और इसको सेकेंडरी रख करके आप दे सकते हो। रीज़न कि गेट सीएसआईटी और गेट डीए का सिलेबस काफ़ी कॉमन है। जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली है ही कॉमन, बट डीबीएमएस भी कॉमन है इसका, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, वो भी दोनों एग्जाम में आता है। टॉकिंग अबाउट प्रेडिकेट लॉजिक, वो भी दोनों एग्जाम में आता है। तो इसलिए गेट सीएसआईटी का स्टूडेंट अगर अभी से एग्जाम की तैयारी करेगा तो वो गेट सीएसआईटी और गेट डीए दोनों एग्जाम को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, अभी उनके पास वक्त है। और अगर गेट डी एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसका सिलेबस कंपैरेटिवली सीएसआईटी से छोटा है, तो आप उसको जल्दी कवर भी कर सकते हो। अगर गेट डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करूँ तो आपको लगभग 4 से 4 महीने लगेंगे इसका पूरा सिलेबस कवर करने में, और मैक्स टू मैक्स आपको 300 घंटे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उससे ज़्यादा आपको इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। तो इट्स वेरी इजी फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टू गिव द गेट डी एग्ज़ाम। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट? गेट डी एग्ज़ाम देने का क्या बेनिफिट है, इसको देने का क्या मकसद है? तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट सीएसआईटी के जो गेट सीएसआईटी में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, उनके पास एक और बड़ा ऑप्शन होता है, और वो एक बड़ा ऑप्शन आ गया गेट डीए का। कि सीएसआईटी अच्छा नहीं गया मान लो और डीए अच्छा चला गया, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ जो सीएसआईटी से मिल रही थी वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको डीए से भी मिलने लगती है। तो दिस इज़ द फ़ायदा। ओके, बेसिकली दिस इज़ द बेनिफिट। और प्लेसमेंट रेट भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो प्लेसमेंट रेट भी काफ़ी 30 to 40% का डिफरेंस आप देखोगे प्लेसमेंट रेट में, अगर आप गेट डीए नहीं दोगे और गेट डीए दोगे तो अगर प्लेसमेंट वाइज भी चलना है तो आप डेफिनेटली गेट डीए का एग्ज़ाम दो। ओके, तो ये दो बड़ी बड़ी रियलिटी जो है
मैंने गेट की और गेट डीए की, स्पेसिफिकली गेट डीए की मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ वर्क ऑन सम स्किल्स साइमल्टेनियसली, जिसमें कि कोडिंग स्किल सबसे ऊपर है जो इंडस्ट्री की डिमांड है, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग जो इंडस्ट्री की डिमांड है। हाँ, एक और जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैम हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है, तो हम इन तीनों को मैनेज करें या फिर हम इन दोनों को छोड़ दें, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं होता। इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल भी ये दे आर पार्ट ऑफ योर करिकुलम, इनको आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, इन्हें आपको करना ही पड़ेगा। अब इन्हें आप बोर होते हुए ज़बरदस्ती करें या फिर उसको इंटरेस्ट लेते हुए और भी अमेजिंग बनाते हुए और इनसे कुछ फ़ायदा लेते हुए करें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब बात है कि भाई करना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से ही कर लें। तो आपको पता है कि कोडिंग स्किल्स की डिमांड है इंडस्ट्री में, तो आप इंटर्नशिप एक ऐसी जगह से करें जहाँ पे आपका कोडिंग अच्छा हो और जहाँ से आपको सच में कुछ सीखने को मिले। आप सिर्फ इसलिए इंटर्नशिप या इसलिए प्रोजेक्ट मत बनाओ ताकि वो आपके रिज्यूमे में एक वैल्यू एडिशन दे, बल्कि आप इसलिए भी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट बनाओ ताकि वो आपके स्किल्स को डेवलप करे। बिकॉज एट द एंड इंडस्ट्री की डिमांड ये रहेगी कि आप में कितने स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स जितना ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हो, अगर वो इंटर्नशिप से हो रहा है तो इंटर्नशिप से करो, क्योंकि सबको एट द सेम टाइम आपको लेकर के साथ चलना पड़ेगा। आप अपना पूरा जो 1 साल है वो सिर्फ गेट पे नहीं दे सकते हो, गेट के साथ साथ आपको इन स्किल्स पे भी काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल क्लोजर ऑफ दिस वीडियो कि एट द एंड गेट एग्जाम इज ओनली एग्जाम एंड नॉट योर लाइफ। ठीक है, तो अगर आप 90% फेलियर की कैटेगरी में आते भी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव दिस स्किल्स एंड यूजिंग दिस स्किल्स यू कैन गो टू एनी प्राइवेट जॉब विद गुड पैकेज। तो ये बात थी। चलिए, बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर एक फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशंस और नोट्स मिलते हैं, और आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती है, और ऑफर्स क्या क्या चलते रहते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो करेंटली अभी अनअकैडमी पे होली फेस्टिवल पे एक फेस्टिव ऑफर चल रहा है जो 13 मार्च तक वैलिड है। इस ऑफर के अकॉर्डिंग आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 60% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गेट 2026 CSIT और DA की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 9,999 पे, या फिर 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 17,499 पे है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आप गेट 2027 CSIT DA की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे इतने कम कॉस्ट में आपको गेट CSIT, गेट DA, इंटरव्यू प्रिपरेशन, PSU एग्जाम प्रिपरेशन सारी करवाई जाती हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ गेट CSIT, बोथ। ओके, तो 24 मंथ्स प्लस 2 साल का प्लान लीजिए 2027 के स्टूडेंट जो 16,999 है, और दो आइकॉनिक है 24,999। आपको मेक श्योर करने की रेफरल कोड हेलो सोनू 01 यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, और आपको 350 SRPs बुक भी फ्री मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है, सो हैप्पी होली इन एडवांस। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में बेस्ट डेफिनेटली आइकॉनिक है। टॉकिंग अबाउट प्लस, तो प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, सारे एजुकेटर के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, हर एक लेक्चर के PDF नोट्स मिलते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है ट्वाइस अ वीक। तो लगभग 10 से 12 एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी में, जिसकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन में 10,000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद डिटेल्ड सोल्यूशन, 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज है जहाँ पे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ है, डिजिटल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलता है जस्ट क्लास के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मेक श्योर करें कि रेफरल कोड यही यूज़ करें वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आपको SRP बुक भी फ्री मिल जाती है जो बेस्ट रिविजन बुक है फॉर गेट CSIT यूजिंग दिस कोड, और आपको उन एजुकेटर्स के भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं जो पहले अनअकैडमी में थे और अभी नहीं है। तो टोटल 30 एजुकेटर्स ऐसे हैं
आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है जो प्रिंटेड बुक्स और पर्सनल कोच मिलता है जो पर्सनली आपको मेंटर करता है, और प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं, और आपको एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। तो ये लर्नर्स है गेट 2024 के जिन्होंने AIR 1 सिक्योर किया था। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी इनकी तरह सही टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो। ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि मेक श्योर करें कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब भी यूज़ रेफरल कोड आप HelloSonu01 यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ आपको ये SRP बुक मिलेगा जिसका कॉस्ट 3000 ऐसे है। बट अगर आप ऐसे लेते हो सब्सक्रिप्शन के साथ यूजिंग माई रेफरल कोड और आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको ये SRP बुक फ्री मिल जाता है, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट PYQ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, शॉर्टकट ट्रिक सारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से इंक्लूड किए हैं, और जनरल एप्टीट्यूड भी है, बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है। और यहाँ पर ये एक डेमो SRP है जहाँ पे अगर आप ग्राफ थ्योरी टॉपिक की बात करें तो ग्राफ थ्योरी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका 10-11 लेक्चर में कंटेंट खत्म होता है। उस सारे कंटेंट को अगर आप 1 पेज में रिवाइज करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड सिंगल रिविजन पेज, और ऐसी अल्टीमेट SRP का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलेगा। तो मेक श्योर करें जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, कल तक ऑफर है, कोड आपको यही यूज़ करना है, एंड लेट्स क्रैक इट।